हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट और गर्ल्स टॉप के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 13 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 13 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 13 फंदे गिन लीजिए, फिर से 13, फिर से 13, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। ये जो स्कैलप बॉर्डर इसमें मैंने बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल पर इसकी वीडियो जरूर देख लीजिए। इस स्कैलप बॉर्डर की वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से लिंक ओपन करके भी इस वीडियो को देख सकती हैं, क्योंकि इस वाले डिजाइन के साथ इस बॉर्डर की लुक बहुत ही सुंदर आती है। तो चलिए अब इस ऊपर वाले डिजाइन को बुनना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ से बनाई, वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 41 फंदे, 13 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। ये जो बॉर्डर डिजाइन है, इसको बुनने के लिए भी हमें 13 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेने होते हैं। ऊपर वाले डिजाइन को बुनने के लिए भी हमें 13 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेने होते हैं। तो सेम फंदों पर हमारा ये डिजाइन आसानी से एडजस्ट हो जाता है। डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। जितना भी आपको बॉर्डर बुनना हो उतना बॉर्डर बुन लीजिए और फिर सीधी साइड से इस डिजाइन को शुरू कीजिए। तो पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ये देखिए, ये पहले वाले 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने ये 13 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को अब बार बार रिपीट करते जाना है। बीच में 3 का 1 किया तो एक जाली से हमने यहाँ पर बढ़ाया और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। डिजाइन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस तरह से सिलाई पर लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे सीधे बना देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने फिर से ये 13 फंदे का डिजाइन बनाया है। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा ऐसे उल्टा बुन देंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे, तो ये देखिए, 1 2 3 और ये 4। जब ऐसे बुनते हुए आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपके 2 फंदे होंगे। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे और स्टिच को उल्टा बना देंगे। यहाँ जो 3 का 1 किया, एक यहाँ पर जाली से बढ़ गया और एक यहाँ पर, तो 13 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सेकंड सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को देखिए,
पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे अब यहाँ सीधे बनाएंगे, 1 और ये जाली वाला 2। धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे। अब यहाँ 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। बीच में 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा ऐसे उल्टा बुन देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रहे और 4 फंदे हम यहाँ सीधे बुनेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे और यहाँ पर अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रहे और ये 4 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागे को अपनी तरफ कीजिए, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ रहे और लास्ट में ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे और अब यहाँ 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे और अब 2 फंदे उल्टे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक बना देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे। अब धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे। बीच में 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक बना देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे, 2 फंदे ये उल्टे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक बनाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे और लास्ट में ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को उल्टा बुन लीजिए, धागा पीछे, आप चाहो तो स्लिप भी कर सकती हैं। अब 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ सीधे आएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे। अब एक फंदा यहाँ उल्टा और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर एक फंदा उल्टा। अब धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने सीधे बना लिए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे। फिर एक फंदा उल्टा और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे। एक फंदा उल्टा, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर एक उल्टा और लास्ट में धागा अपनी तरफ रहे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर और 8वीं सिलाई पर। 8वीं सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 9वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 9वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे। अब देखिए इसकी 9वीं सिलाई पर ये 3 ही फंदे जो उल्टे बचे हुए हैं, इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे। ये 3 फंदे जो उल्टे हैं इनको एक साथ लेंगे और 3 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और 10 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे। 3 फंदे जो उल्टे हैं इनको एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे और लास्ट में ये 5 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। ये डिजाइन जितना देखने में सुंदर है उतना ही बुनने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप किसी भी तरह की ऊन में किसी भी कलर्स में बना सकती हैं। सभी तरह से इसकी लुक बहुत ही सुंदर आती है। यहाँ पर मैंने 3 प्लाई वाली ऊन यूज की है और 9 नंबर की उसमें सिलाई ली है। अगर आपकी ऊन 3 प्लाई वाली यानी 3 तार वाली हो तो आप 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए। और अगर आपकी ऊन ओसवाल, वर्धमान, रैबिट, गंगा किसी भी कंपनी की जो नॉर्मल वूल होती है जिसमें इस तरह से बिल्कुल ट्विस्ट किए हुई ऊन होती है, ऐसी ऊन हो तो आप उसमें 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। तो ये देखिए 10वीं सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 10 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 10-10 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाइए। अगर आपको इसे रिपीट करने में प्रॉब्लम आए तो वीडियो को आप शुरू से देख लीजिए। पहली सिलाई से जैसे मैंने बुनना बताया वैसे ही आप इसके ऊपर से बुनना शुरू कर देंगी तो आपका डिजाइन रिपीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।